देखो, जब भी आप स्टडी के बाद अपनी पहली जॉब ज्वाइन करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो या आईटीआई फ्रेशर हो या कोई भी हो, तो ये तो क्लियर है कि हमें प्रैक्टिकल काम की नॉलेज नहीं होती, जिस वजह से हमें चीज़ों से हल्का फुल्का डर लगता है, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए। पर काम से ज़्यादा डर आपको अपने मैनेजर से लगता है, अपने बॉस से लगता है या फिर अपने सुपरवाइजर से लगता है। छोटी शॉप फ्लोर्स में स्टैंडर्ड और सेफ्टी से ज़्यादा जुगाड़ चलता है बेसिकली, और प्रोफेशनल बातचीत की जगह अक्सर गाली गलोच या फिर ज़्यादा चिल्लाना, ज़ोर-ज़ोर से बोलना, रूड बोलना, ये सब चलता है। अब आपने इतने बड़े प्लान्स किए हैं ज़िंदगी के, इतनी रिस्पेक्टफुल जगह से आए हो काम करने के लिए, और एकदम से आपको अगर कोई "ओए इधर आओ ओए, ओए चल निकल ओए" ऐसे शब्द सुनने को मिले, तो ये थोड़ा-सा परेशानी वाली बात हो। और इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले जूनियर्स और उनके मैनेजर्स के बीच बहुत कम बनती है, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन इसका फ़ायदा ना तो जूनियर्स को होता है और ना ही उनके ऊपर काम करने वाले मैनेजर्स को, पर नुकसान ज़रूर होता है। दोनों प्रेशर में रहते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं बन पाता और चीज़ें स्मूथ नहीं चलती। अब मैनेजर्स का तो फिलहाल फिर कभी देखेंगे, लेकिन जूनियर्स या फिर नए लड़के इस चीज़ में से कैसे निकलें, कैसे मैनेज करें, कैसे अपने गुस्से वाले इमोशंस को ट्रीट करें, ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए आज हम उन 5 तरीकों को गहराई से समझेंगे, जो आपको इस बैटलफील्ड में ज़िंदा रखेंगे। ये सिर्फ टिप्स नहीं हैं, ये फैक्ट्री फ्लोर के सर्वाइवल रूल्स हैं, आगे बढ़ने के स्ट्रॉन्ग तरीके हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और कुछ यूज़ करने में मुझे मज़ा भी बड़ा आता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम शॉप फ्लोर के टॉक्सिक बिहेवियर से कैसे बचें एंड अपनी ग्रोथ एंड सपनों के प्रति स्ट्रॉन्ग कैसे रहें। सो इनके 5 रूल्स में से रूल नंबर 1 है पोकर फेस बनाना सीखें। देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि मैनेजर्स आखिर इतना चिल्लाते क्यों। देखो भाई, फैक्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक प्रेशर कुकर की तरह होता है। ऊपर से मैनेजमेंट का डंडा होता है टारगेट पूरा करने का, और नीचे मशीन्स खराब होने का डर रहता है कि यार कोई पंगा ना कर दे ऑपरेटर कहीं। ये सारा स्ट्रेस मैनेजर्स के दिमाग पर होता है। जब वो आप पर चिल्लाते हैं या गाली देते हैं, तो वो अक्सर उस गुस्से को ट्रांसफर कर रहे होते हैं आप पर, मतलब ऊपर की मार नीचे पास कर रहे हैं। दैट्स ऑल। इस सिचुएशन में आपका सबसे बड़ा हथियार है पोकर फेस। इसका सीधा सा मतलब है चेहरे पर कोई भी भाव या इमोशंस ना आने दें। आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है, आपको सुना रहा है, ना गुस्सा आना चाहिए, ना डर, ना दुख, ना मजाक। ऐसे सोचो कि मशीन का इतना शोर हो रहा है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जब मैनेजर्स गाली दे रहे हो या फिर आपको कुछ चिल्ला के बोल रहे हो, तो उनकी आंखों में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा एग्रेसिव लगता है। नीचे भी देखने की जरूरत नहीं है, उनको लगेगा कि लड़का डर गया। आप या तो उनकी चिन्ह की तरफ देख सकते हैं या उनकी नेक की तरफ देख सकते हैं, और साथ साथ में प्रॉपर सिर हिलाएं। हाँ जी, अच्छा जी, ओके जी, हाँ जी। इससे उन्हें लगेगा कि आप सुन रहे हो। पर जब आई कांटेक्ट नहीं बनेगा ना आपके साथ, तो उनका जो पावर है चिल्लाने का, वो रिड्यूस हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखो, गुस्से में आकर, शुरुआत में कम से कम गुस्से में आकर कभी भी किसी सीनियर को पलट कर जवाब नहीं देना, या किसी तरह की धमकी नहीं देनी कि बाहर मिल बेटा, तो ये देखता हूँ। खासकर अपने शुरुआती दिनों में, आप अभी नए हो, आपकी कंपनी में किसी तरह की भी पकड़ नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है। मैनेजर्स के पास मैनेजमेंट का सपोर्ट होता है, वो बच जाएगा, लेकिन आपका करियर जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो जाएगा। और आपका काम शुरू में किसी से लड़ना नहीं है, किसी को सही साबित करने की या खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका काम है स्किल गेन करना एंड जल्दी से जल्दी वहां से निकलना। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, पोकर सा फेस बना के सामने खड़े हो जाओ। अगर वो कुछ सही बोल रहे हैं, उसको दिमाग में रखो। अगर वो नॉनसेंस बोल रहे हैं, लेट हिम स्पीक एंड लेट हिम गो। रूल नंबर 2, अपने काम से जवाब दो। देखो, सच बात ये है कि फैक्ट्री में पॉलिटिक्स और गाली वहीं चलती है जहां काम में कमी होती है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन फैक्ट्री शॉप फ्लोर पर प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है। मैनेजर जानता है कि आप नए हो, आपको मशीन चलाना नहीं आता, इसलिए वो ये अपनी अथॉरिटी समझ लेते हैं कि आपको दबाया जा सकता है बड़ी आसानी से। लेकिन जिस दिन आप मशीन में एक्सपर्ट बन गए, उस दिन मैनेजर्स या आपके सीनियर्स की आवाज जो है बहुत ज्यादा धीमी हो जाएगी आपसे बात करते हुए। इसलिए शॉप फ्लोर्स में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो जो सिर्फ हरा और लाल बटन दबाते हैं, जॉब लोड अनलोड करते हैं, और दूसरे होते हैं जो बाकी के सारे काम करते हैं, सेटअप, प्रोग्राम, जिनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मशीन्स की। तो अगर आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले कॉर्नर में आ जाते हो, तो आपके लिए चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। अगर आप स्पेसिफिकली सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आप जी कोड सीखो, आप एम कोड सीखो, प्रोग्रामिंग सीखो, सेटअप कैसे होता है वो सीखो, कटिंग पैरामीटर्स के बारे में नॉलेज दो। और जिस दिन आपको ये सारी नॉलेज हो जाएगी, उस दिन अगर आपका कोई सीनियर या मैनेजर आके आप पे चिल्लाता है किसी बात पे, तो आप उनको
क्लियर आंसर दे सकते हो कि ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई है क्योंकि इसमें ये वाला कोड गलत था जो यहाँ पे बनाया गया था, इसलिए इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कहीं पे मेरी प्रॉब्लम दिखती है तो आप मुझे डांट सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी प्रॉब्लम कहीं पे नहीं दिख रही है तो आपको कोई अथॉरिटी नहीं है जी मुझे डांटने की। लेकिन ये चीज़ आप कब बोलोगे? ये चीज़ आप तब बोलोगे जब आप वो सारी चीज़ें सीख लोगे, जब आपका काम बोलेगा। और शॉप फ्लोर में या किसी भी कंपनी में उस बंदे से कोई भी पंगा नहीं लेता जिसके बारे में सबको पता होता है कि यार इसका काम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कंपनीज काम को ज्यादा वैल्यू देती हैं, नॉनसेंस को नहीं। उन्हें प्रोडक्शन से मतलब है बस। रूल नंबर 3 है डॉक्यूमेंटेशन का वेपन यूज कर। डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो बहुत वीक रहता है। स्पेसिफिकली आजकल के लड़कों का जो डॉक्यूमेंटेशन है ना वो बहुत वीक है। और स्पेसिफिकली यहाँ इंडिया में जो शॉप फ्लोर्स हैं, जो फैक्ट्रीज है, वहाँ पे ब्लेम गेम बहुत चलता है, यानी इल्जाम लगाना। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जब भी कोई गलती होती है ना, कोई भी इकट्ठे होके उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेगा या फिर देखेगा नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। सभी एक दूसरे डिपार्टमेंट पे जो है ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। ये हमारी गलती नहीं है, ये तो क्वालिटी की गलती है, ये हमारी गलती नहीं है, ये तो ऑपरेटर की गलती है। और मतलब ऑपरेटर कहता है ये मेरी गलती नहीं है, ये तो प्रोग्रामर की गलती है। तो सिर्फ बोल के ब्लेम दिया जाता है। स्पेसिफिकली जो सुपरवाइजर होते हैं भाई, वो अपनी गर्दन बचाने के लिए सीधा कह देंगे कि ये काम तो यार ये ऑपरेटर ने किया है, नए लड़के ने किया है, इसी ने किया होगा। ऐसे में अगर आपके पास कोई प्रॉपर सबूत या कोई प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हैबिट बनाओ कि आप रिटन में चीजें लिखो। एक छोटी डायरी रखो अपने पास हमेशा, खासकर जब शिफ्ट हैंड ओवर होता है उस टाइम पे ध्यान दो। जब आपकी शिफ्ट शुरू हो तो पहले वाले ऑपरेटर से सब कुछ चेक कर लो, मशीन में कोई आवाज तो नहीं आ रही, ऑयल लेवल कम तो नहीं है, या टूल घिस तो नहीं गया है, या आपने पिछले शिफ्ट में कितनी रिजेक्शन करी, क्या किसी और तरह की दिक्कत तो नहीं चल रही। सब कुछ अपनी डायरी पे लिख लो। और ज्यादा भारी भरकम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी डायरी बनाओ जिसमें तारीख लिखी हो, टाइम लिखी हो, क्या हुआ, किसने बोला, कहानी खत्म। मान लो सुपरवाइजर शर्मा जी ने आकर कहा कि मशीन की स्पीड बढ़ा दो, आपको पता है कि ये रिस्की है, आपने बताया भी कि सर पिछली बार बढ़ाई थी 3 टूल टूट गए थे, उसने कहा बढ़ा यार, मैंने बताया ना तुझे। डायरी में लिख लो कि 15 अक्टूबर इतने बजे शर्मा जी ने 120% स्पीड करने को कहा। मैंने कहा था टूल टूटे थे, लेकिन उन्होंने कहा चलाओ। कल को अगर मशीन में कुछ एक्सीडेंट होता है उस वजह से, तो आप अपनी डायरी में से दिखा सकते हो कि ये देखो जी इतने बज के इतने मिनट पे सर ने कहा था, इसलिए मैंने किया था, मुझे थोड़ी पता है कुछ। और रिटर्न चीज पे बहुत कम उंगली उठाई जाती है जब आप कोई चीज लिख लेते हो। और जब सारी कंपनी को पता चल जाएगा कि यार ये बंदे की डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको घुमा नहीं सकते झूठ बोल के, मैनिपुलेट करके, तो आपसे लोग थोड़ा कम ही पंगा लेंगे। और आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी जो है इतनी बढ़ गई है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइप करके डाल सकते हो, आप चीज़ों की फोटो ले सकते हो, या और भी बहुत कुछ। रूल नंबर 4 जिसको फॉलो करना ही चाहिए आपको, चाहे आप शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हो, चाहे आप किसी और टीम में काम कर रहे हो, और इस चीज़ को फॉलो करना ही चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो ना अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी, भाई आपकी लाइफ बहुत शांत रहेगी, फोकस्ड रहोगे अपने काम पे, बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। और रूल नंबर 4 क्या है? गॉसिप गैंग से दूर रहो। ये देखने में हार्मलेस लगता है कि इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ये आपके करियर के लिए जहर है, मैं आपको बता दूं। गॉसिप यानी चुगलियां। फैक्ट्री में लंच टाइम या फिर चाय ब्रेक पर आप देखोगे कि वर्कर एक ग्रुप बना लेते हैं जिसे लिटरली अड्डा कहा जाता है। यहाँ बैठकर लोग मैनेजमेंट को गालियां दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कंपनी कब बंद होगी, ये कंपनी कब शुरू होगी, किसको निकाल दिया, उसमें गलती किसकी थी, अननेसेसरी की अफवाहें फैलाते हैं। नए लड़कों को लगता है कि यार अगर मैं इनके साथ बैठकर इनका साथ दूं ना, मैं भी बोलूं, तो मेरी थोड़ी रेपुटेशन बढ़ेगी इस गैंग पे। उस गैंग में रेपुटेशन बढ़ा के कर क्या लोगे? वो खुद कचरे में है और आपको भी घसीटेंगे साथ में। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी। जिनके सामने आप ये चीजें बोल रहे हो ना, कल वही जाके अपने 500 रुपए बढ़ाने के लिए, 500 रुपए के इंक्रीमेंट करने के लिए सारी चीजें ऊपर जाके गा देंगे। और उनका काम ही लिटरली ये है, क्योंकि उनको करना तो कुछ आता नहीं। इसलिए इन अड्डों से दूर रहो। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से बात ही नहीं करनी है, लेकिन जब कोई किसी की बुराई शुरू करता है ना, वहां पे आपको उसका साथ देने की जरूरत नहीं है। वैसी गैंग से पतली गली पकड़ो और निकलो वहां से। अगर कोई पूछे कि यार तेरा क्या ख्याल है इसमें, तो डिप्लोमेटिक सा आंसर दो कि यार मैं तो नया हूँ, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है और मुझे कुछ पता भी नहीं है किसने क्या कहा था। शुरू में बड़ा डिफिकल्ट लगता है ये कि यार इस कोई इन्फॉर्मेशन आपको पता है और आप बता नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी चुप रहने की, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की और आगे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर ना करने की। ना तो अंदर लेनी है बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन, ना बाहर देनी है, ना तो कचरा इन ना कचरा आउट। तो गॉसिप से आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, काम सीखने की बजाय आप पॉलिटिक्स में घुसने लगते हो। इसलिए बहुत ज़्यादा दोस्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है शॉप फ्लोर में। शॉप फ्लोर में सभी को कोलीग्स बनाना है। दोस्ती जो भी आपको किसी से करनी है वो गेट के बाहर आके अपनी दोस्ती में। और 5वीं चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पॉलिटिक्स से बचने की,
रिटन में लो सब कुछ। लेट्स से आपका कोई सीनियर सुपरवाइजर मैनेजर आया, उसने कोई ऑर्डर दे दिया जो कि गलत है, जैसे कि बिना क्वालिटी चेक के उसने बोल दिया ये कंपोनेंट भेज दो, तो उसे मना करना भी मुश्किल है। आपको पता तो है कि उसने गलत किया है, मना करना भी मुश्किल है। अगर मना करोगे तो वो कहेगा कि यार कमाल कर दी तूने, मुझ पे शक कर रहा है। कर दोगे तो पंगा हो जाएगा, बाद में आपको पता है, फिर ये कहेगा तूने चेक क्यों नहीं किया। मुझसे रिटर्न में ले लो। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आप सीधा बोलोगे सर लिख कर दो, तो उन्हें लगेगा कि यार अच्छा जी बहुत ज्यादा तो वकील हो रहा है, मुझसे लिख कर मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मैनेज करना, स्मार्टनेस। आप क्या कर सकते हो, आप सीधा बोल सकते हो सर मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ, चीजें ना मुझे भूल जाती हैं, पिछली बार भी 2-4 बार भूल गई, इतने सारे पैरामीटर याद नहीं रहते। अगर आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे कि क्या करना है, या फिर एक पर्ची पे लिख दो ताकि मुझे याद रहे, सेटिंग में कहीं गलती ना हो जाए और थोड़ा सा मेरे पास रिकॉर्ड भी रहेगा। इस तरीके से आप उनकी ईगो को टैकल कर सकते हो और आपको जो चीज चाहिए थी रिटर्न में, उनका ऑर्डर या उनकी कम्युनिकेशन, वो आपको मिल गई, आपका काम हो गया। और अगर आप ईमेल यूज करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर में, आपकी ईमेल आईडी बनी हुई है, तो ईमेल पे भी आप चीजें लिख सकते हैं, या फिर उनसे डिस्कस करने के बाद उनको पोलाइट सा मैसेज डाल दो ईमेल पे, डियर सर जैसा कि हमारी बात हुई थी, मैं ये वाली फीड चेंज कर रहा हूँ और इसलिए मैं ये वाली प्रोडक्शन चला रहा हूँ। अगर ये सही है जो मैंने आपकी बात समझी है तो प्लीज आप एक बार कंफर्म कर देना रिप्लाई कर। जब तक उनका ओके उस पर नहीं आता चेंज मत करो, जैसे ही ओके आ गया उसके बाद आप काम स्टार्ट कर सकते हो। देखो ये चीज ऐसे नहीं है कि आप उनका विरोध कर रहे हो, आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, सिस्टम मेंटेन कर रहे हो कि सारे लोग क्लियर रहें अपने काम को लेके, ब्लेम गेम बंद हो। देखो सारी बात का निचोड़ ये है कि इंडियन फैक्ट्री लाइफ शुरुआत में थोड़ी सी अग्नि परीक्षा जैसी होती है। सीनियर्स की गाली और पॉलिटिक्स वहाँ के कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं, जिसे हम रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना बचाव जरूर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पोकर फेस आपको इमोशनल टॉर्चर से बचाएगा, स्किल आपको इज्जत दिलाएगी, डॉक्यूमेंटेशन आपको झूठे इल्जामों से बचाएगा, गॉसिप से दूर रहोगे, फोकस बढ़ेगा, और रिटर्न ऑर्डर्स आपको सेफ साइड रखेंगे। और ये मत सोचना कि ये हमेशा के लिए ऐसे रहेगा। भाई जैसे जैसे आप सीखोगे, पुराने हो जाओगे, आप भी तो मैनेजर बनोगे ना, तब आपके पास चॉइस होगी कि आप पहले वाला पुराना टॉक्सिक कल्चर अपनाना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, या आप अपने जूनियर्स के साथ वो करोगे जो आप चाहते थे कि आपके साथ हो। तो फिलहाल इन 5 हथियारों को उठाओ और अपने स्ट्रगल पीरियड को सर्वाइवल पीरियड में बदल दो। ड्रामा नहीं चाहिए, बस स्मार्ट खेलना है। बाकी स्किल्स को जल्दी बढ़ाने के लिए मेरा कोर्स चेकआउट जरूर करें। वेबसाइट और एंड्रॉयड एप्लीकेशन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।